हेलो बेटा। बेटा नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करने लगे हैं अकाउंटेंसी की। देखो ठीक है, जर्नल एंट्रीज जहां तक हमने कर ली थी अब उसके आगे कंटिन्यू करने लगे हैं, तो ध्यान रख लेना इन चीजों को जो करवाने लगूंगा आपको। देखिए बेटा, गुड्स वाली तो हमने कर ली थी एंट्रियां, बड़ी इजी आ गई एंट्रियां। अब लिखो एक एंट्री जैसे बिल्डिंग परचेस्ड फॉर ₹2000। बिल्डिंग परचेस्ड फॉर ₹2000, 2000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी। ठीक है, अब नंबरिंग आप देख लेना, मैं तो 1 2 3 4 ही डालूंगा कि कहां तक पहुंचा। बिल्डिंग हमने 2000 रुपए की खरीदी। देखो बेटा एंट्री फिर से वही, रिसीवर कौन है, बिजनेस नाम नहीं आता, गिवर का हमें पता नहीं। व्हाट कम्स इन बिल्डिंग, व्हाट गोज आउट, कैश। बिल्डिंग खरीदी तो क्या आया, बिल्डिंग आई, क्या गया, कैश। तो जर्नल एंट्री बनेगी हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट कैश टू कैश अकाउंट, 2000। आई बेटा समझ के नहीं, इजी होती है, बस जर्नल की ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की बात होती है। तो एंट्री बनी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखो इसी तरह से हम लिखते हैं एंट्री फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम रोहित। फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम रोहित, ₹10,000। 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब भी एंट्री के अंदर अकेला नाम दिया होता है, जब भी एंट्री के अंदर अकेला नाम दिया होता है वो उधार वाली एंट्री होती है। तो फर्नीचर हमने किससे खरीदा है, रोहित से। ठीक है, तो फर्नीचर हमने खरीदा है रोहित से। तो अच्छा एक चीज और, वो देख लो, मैंने इस एंट्री में लिखा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कई बच्चों के दिमाग में आएगा परचेज अकाउंट डेबिट नहीं किया आपने। बेटा परचेज और सेल वर्ड सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज होते हैं, ये गुड्स थोड़ी ना, ये तो बिल्डिंग खरीदी है। अगर गुड्स लिखा होगा ना देन परचेज और सेल वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज परचेज और सेल वर्ड यूज नहीं होंगे। ठीक है, अभी हमने फर्नीचर खरीदा रोहित से इस एंट्री के अंदर। सो व्हाट कम्स इन फर्नीचर। अब तो जल्दी जल्दी बनाऊंगा, एंट्रियों के रूल आपको दिमाग में बैठ चुके हैं। व्हाट कम्स इन फर्नीचर, तो यहां लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, उधार खरीदा तो नाम आएगा। गिवर कौन है बेटा, गिवर का नाम है रोहित, नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं आता। कितने का खरीदा, 10,000। अमाउंट देख लिया जो भी लिखनी हो, 10,000 रुपीज। सो बेटा जर्नल एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहित, कितना, 10,000। 10,000 आई बात समझ के नहीं आई। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री लिखो एक और। अब हम करते हैं सेल करते हैं कुछ चीज को। लिखिए मशीनरी सोल्ड, या सेल ऑफ मशीनरी कुछ भी हो सकता है। मशीनरी सोल्ड फॉर ₹20,000 एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। और पैसा कैसे आया, चेक के थ्रू आया। मशीनरी सोल्ड फॉर ₹20,000 एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। मशीनरी सेल की और चेक के थ्रू हमने क्या किया, पैसा रिसीव किया। तो ये देखो थर्ड एंट्री, व्हाट कम्स इन चेक। तो चेक के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, मशीनरी, तो यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। समझ आई बात का नहीं है, कितना, 20,000। 20,000 ये बेटा मशीनरी सेल कर दी हमने, आई समझ बात के नहीं आई। ये होगी हमारी मशीनरी को सेल करने की एंट्री। मतलब चेक का आ रहा है, चेक के लिए बैंक वर्ड यूज होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम, फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000। फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000, 5,000 रुपए का फर्नीचर बेचा। बड़ा इजी है ये भी एंट्री, बहुत इजी है, देखो ध्यान से। व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है कि नहीं, कितनी अमाउंट, 5,000। 5,000 डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन कैश एंड व्हाट गोज आउट फर्नीचर। तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को बेचने की। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं बेटा
अब जैसे एंट्री है वहां लिखा हो एग्जांपल के तौर पे परचेज ऑफिस अलमीरा अलमारी होती है ना, ऑफिस अलमीरा फॉर ₹10,000। परचेज ऑफिस अलमीरा फॉर ₹10,000। बेटा 10,000 रुपये की हमने ऑफिस अलमीरा खरीदी, ठीक है। एक चीज याद रखो, अकाउंट्स की बुक्स में अंदर हमने कॉम्प्लिकेशंस नहीं करनी होती। हम क्या करते हैं, जैसे ऑफिस अलमीरा खरीदें तो ऑफिस अलमीरा अकाउंट डेबिट हो जाए, कोई चेयर्स खरीदें चेयर अकाउंट डेबिट हो जाए, ऐसा नहीं करते हम। इन सभी के लिए एक वर्ड यूज होता है, जैसे चेयर्स हैं, अलमीरा है, बेंच है, टेबल है, इन सभी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम। क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या होती हैं ये सारी चीजें, ये होती है फर्नीचर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है टेबल खरीदो टेबल अकाउंट ओपन कर दिया, चेयर खरीदो चेयर अकाउंट ओपन कर दिया, ऐसा नहीं होता। इन सभी के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसका नाम होता है फर्नीचर, ठीक है। तो ऑफिस अलमीरा के लिए हम फर्नीचर वर्ड ही यूज करेंगे, याद रखना ये बात। ऐसा नहीं होता कि जो चीज खरीदो अकाउंट ओपन करते हो, बोले इतने सारे अकाउंट थोड़ा ओपन करने होते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी होती हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हम क्या करते हैं, कुछ चीजें होती हैं उनके लिए कुछ नाम रखे होते हैं, बस वही नाम यूज करते हैं। तो अभी हमने ऑफिस अलमीरा खरीदी, तो बेटा ऑफिस अलमीरा के लिए जैसे मैंने आपको बताया हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फर्नीचर। अब ऑफिस अलमीरा के लिए फर्नीचर वर्ड यूज करते हैं, तो क्या एंट्री बनेगी देखो, व्हाट कम्स इन फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, कैश, टू कैश अकाउंट। आई समझ बात के लिए, कितने का, 10,000, ठीक है, जितनी अमाउंट हो। तो ये हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब ऑफिस अलमीरा के लिए हम ऑफिस अलमीरा वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या वर्ड यूज करेंगे वहां पे, फर्नीचर वर्ड यूज करेंगे। तो इसलिए एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर खरीदा हमने किस्म का। अब नेक्स्ट एंट्री लिखो। अब जैसे नेक्स्ट एंट्री बेटा बड़ा सिंपल है, नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे हम, जैसे हाँ, परचेज टाइपराइटर, परचेज टाइपराइटर कोमा एयर कंडीशनर, टाइपराइटर एयर कंडीशनर कंप्यूटर, टाइपराइटर कोमा एयर कंडीशनर कोमा कंप्यूटर फॉर ₹10,000, फॉर ₹10,000। बेटा हमने टाइपराइटर खरीदा या कंप्यूटर खरीदा या ऑफिस प्रिंटर हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने एयर कंडीशनर लिखवाया, कंप्यूटर है, टाइपराइटर है, ऐसी जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना बिजनेस के अंदर, टाइपराइटर, एयर कंडीशनर, है ना, उसके बाद कंप्यूटर है, या कुछ और भी जो भी बिजनेस के अंदर बड़ी बड़ी चीजें यूज होती हैं ऑफिस के अंदर, इसको हम बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो हमने टाइपराइटर खरीदेंगे टाइपराइटर अकाउंट ओपन कर देंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे कंप्यूटर अकाउंट ओपन कर देंगे, ऐसा नहीं करते हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हम इन सभी के लिए एक स्पेसिफिकली वर्ड यूज करते हैं, वो क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने टाइपराइटर बोला है, तो बेटा टाइपराइटर के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, ऑफिस इक्विपमेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, कैश, तो टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000 जो भी अमाउंट थी। ये हो गया हमारा ऑफिस इक्विपमेंट को खरीदने की एंट्री, ठीक है। अब ये हो गया एंट्री, इसके नेक्स्ट एंट्री लिखो, एक और एंट्री लिखते हैं। लिखिए, कई बार क्या होता है बेटा हम बिजनेस के अंदर ऐसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, परचेज काउ, COW काउ, परचेज काउ कोमा बफेलो, परचेज काउ COW काउ कोमा बफेलो कोमा गॉट GOAT गॉट बकरी फॉर ₹10,000। हमने ये जानवर खरीदे, ठीक है, होता ना बिजनेस, गाय बकरी भेड़ का, इन सभी चीज़ों का बिजनेस भी होता है। तो बेटा ऐसा नहीं होता हम गाय खरीदे गाय अकाउंट ओपन करते हैं, भैंस खरीदे भैंस अकाउंट ओपन करते हैं, बकरी के लिए बकरी अकाउंट ओपन करते हैं, ऐसा नहीं होता। इन सभी के लिए एक वर्ड यूज होता है, कौन सा वर्ड यूज होता है वो, लाइव स्टॉक, LIVE, लाइव STOCK, स्टॉक, जिंदा माल, ठीक है। तो इन सभी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे लाइव स्टॉक। तो ये देखो बड़ी सिंपल एंट्री है, व्हाट कम्स इन, क्या आया बिजनेस के अंदर, बेटा बिजनेस के अंदर आया गाय भैंस बकरी, ठीक है कि नहीं। तो इनके लिए वर्ड यूज होता है लाइव, LIVE, लाइव STOCK, स्टॉक, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट,
टू कैश अकाउंट, 10,000 10,000, ठीक है, बहुत सिंपल है। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, ये टॉपिक ओवर हो जाएगा इसी के साथ ही, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हमने गाय भैंस बकरी ये वो खरीदा, तो इनके लिए लाइव स्टॉक बड़ा यूज होता है। एक चीज और लिखो, लिखे परचेज शेयर्स SHARES शेयर्स कोमा बॉन्ड्स BONDS बॉन्ड्स कोमा डिवेंचर्स DEBENTURES शेयर्स SHARES शेयर्स BONDS bonds DEBENTURES डिवेंचर्स फॉर रुपीज 5,000। हमने शेयर्स बॉन्ड्स डिवेंचर्स वगैरह खरीदे, ठीक है बेटा। शेयर्स बॉन्ड्स डिवेंचर्स वगैरह आपको आगे बता देंगे। वैसे आपको पता है कंपनियों के शेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कंपनियों के जो शेयर्स वगैरह होते हैं सारे के सारे बता देंगे आपको क्या होता है ये सारे का सारा। आप फिलहाल इतना याद रखो, इन शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह ये जितनी भी सारी चीजें हैं, इनके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? इन्वेस्टमेंट। ये देखो व्हाट कम्स इन, क्या आया? शेयर्स बॉन्ड्स डिवेंचर्स वगैरह, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट व्हाट गोज आउट कैश टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना? 5,000 ये हो गया बेटा आपका ये टॉपिक आज का, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो अगला टॉपिक करना है बेटा, वो डिस्काउंट का टॉपिक करना हमने, ठीक है। तो वो चीज ध्यान से समझना, अभी मैं समझाने लगा हूँ, ये तो कर लेना नोट डाउन। हाँ, शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर्स वगैरह के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज होता है। तो बेटा हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख दिया, ठीक है। चलो ऐसे करेंगे हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे हम, वहाँ पे प्रॉपरली समझ के सारे का सारा वैसे ही करेंगे। अब या फिलहाल याद रखो, जर्नल एंट्री बच्चे बोल रहे थे कि टफ लग रही है, बेटा ये होती थोड़ा सा टेक्निकल समझने वाली चीजें हैं। अच्छे से सारी वीडियोस को, जितनी भी वीडियोस हैं उनको सीरियल वाइज देखो प्रॉपरली, जितनी भी हैं सारी की सारी। रिटर्न में होमवर्क करो, रिटर्न में प्रैक्टिस करो सारी की सारी, आपको समझ आ जाएगी, ये गारंटी है। इतना भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं उनको थॉरली सुनो सारे का सारा, जितनी भी वीडियोस हैं प्रॉपरली सुनो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिटर्न में आपको समझ आ जाएगी, इतनी भी मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आती, कुछ मुश्किल होता है, तो बेटा मेरे को कॉल करो, मैं जूम पे भी क्लास लेता हूँ, उस पर भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो कि ये एंट्री से थोड़ा सा बता दो किस तरह बनी, या क्या रूल लगा इसके अंदर, वो मैं रूल लगाना बता दूंगा आपको। कुछ बच्चे पूछते भी हैं बीच में, ठीक है कि नहीं। तो इनकी रिटर्न में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आप वो रिटर्न में प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, नंबर मैंने बताया हो आपको, अपना व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।